ऐश्वरी कादंबरी नामक ग्रंथ की रचयिता है बलदेव विद्याभूषण प्रभु। लेकिन श्री विश्वनाथ जगत ठाकुर की कहते हैं कि मैं ऐश्वरी कादंबरी में रचना किया हूँ, लेकिन वो ग्रंथ नहीं है। विश्वनाथ ठाकुर का लिखा गया और एक ग्रंथ है भागवतम के ऊपर टीका, सारार्थ दर्शन। ठीक है। और प्रश्न, मंगलाचरण क्यों करते हैं? विघ्ननाश, अभिष्ट निवृत्ति, इष्ट। और माधुर्य कादंबरी किसको कहा गया है? चैतन्य महाप्रभु का कृपा जो निरंकुश है और महान है, उसको उसकी तुलना माधुर्य कादंबरी से किया गया है। और अभी भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक पे पहला शब्द क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। इसकी पुष्टि भागवत में कौन सा श्लोक में हुआ है? श्लोक का पहला अक्षर बता दिए, पहला शब्द। मल्लानाम अष्टने, मल्लानाम वाला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 12 रसों से युक्त है, इसलिए अखिला सब रस का मूर्ति है। आपको पिताजी चाहिए कृष्ण मिलेंगे, आपको पत्नी चाहिए कृष्ण में, आपको पति चाहिए कृष्ण में, बॉयफ्रेंड चाहिए कृष्ण में, मित्र चाहिए कृष्ण में, आपको हंसी मजाक चाहिए वो कृष्ण से मिल जाए, सब कुछ मिले, सारे रसों का वो आधार है। ये लैपटॉप कहाँ गया? ठीक है। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो बंद कर दिया ना इसको, बहुत आवाज कर रहा है। हाँ, तस्य भगवता इव तद्रूपाया भक्तेरपि। हाँ, देखा सब्जेक्ट क्या है? हाँ, भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति देवी कोई और के ऊपर आधारित नहीं है। ज्ञान, कर्म और योग, ये तीनों जो है वो भक्ति के ऊपर आधारित है, भक्ति और किसी के ऊपर आधारित नहीं है। जैसे भक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, भक्ति कुछ और चीज़ के ऊपर आधारित नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसके लिए ये बात कहा गया, क्या कहा गया है? तस्या भगवता इवा तद्रूपाया भक्तेरपि स्वप्रकाशता सिद्ध्यर्थम येवा हेतु वानपेक्षता तथापि यतो भक्तिरधोक्षते अहेतुकीय प्रतिहता इत्यादो हेतुं विनैवावितवैर्भवतीति तत्रार्थः। तथैव यदृच्छया मत्कतादो मद्भक्तिं च यदृच्छयावोपपत्त्या इत्यादावपि यदृच्छया तस्या स्वाच्छन्देनेतो परतः यदृच्छया स्वैरिति या अभिधानात्। ठीक है। भक्ति भगवान की शक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान की। तो भगवान की शक्ति होने के नाते भक्ति जो है भगवान से वो अभिन्न है। भगवान से, भगवान स्वतंत्र है, भक्ति भगवान से अभिन्न होने के नाते भक्ति स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि ये करने से भक्ति मिलता है, ये करने से भक्ति मिलता है, नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए श्लोक भागवत में बहुत सारे श्लोक है, उनमें से कुछ प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है वो? सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षते।
अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा से प्रसीदति। हाँ, आगे आगे जाएगा, एक श्लोक आएगा, सवै पुंसान् परो धर्मो। हाँ 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 हाँ, आ गया ना। सवै पुंसान् परो धर्मो यतो भक्तिर अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। इसमें शब्द है अहेतुकी, इसका अर्थ क्या बताइए? तो कोई कारण नहीं। इसको भक्ति मिला, इसको भक्ति क्यों नहीं मिला? कोई भौतिक कारण है नहीं। आगे वाला देखिए, यदृच्छया मत्कतादो जात श्रद्धा तो यन्पुमान् न निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगो से सिद्धा। तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। कहीं यदृच्छया, पता नहीं क्या कारण है, किसी कारण से यदृच्छया मत कथा दो, मेरी कथा में, भगवत कथा में जात श्रद्धास्तु यत्न। जैसे आप सब बैठे हो इधर, ठीक है, मुझे मालूम है कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बैठे हैं। इसको कहा गया क्या है? यदृच्छया मत्कतादो जात श्रद्धस्तु यः पुमान्। श्रद्धा, समझ में नहीं आने पर भी क्यों बैठा, बताओ? तो कुछ तो है, कुछ तो है, अच्छा लग रहा है, कुछ तो है, ये कभी सुना नहीं है, कुछ तो है। इसको बोलते श्रद्धा। श्रद्धा मतलब समझ में नहीं आने पर भी बैठ, इसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। यही भक्ति है। यदृच्छया मत कथादो, या मत कथादो में जात श्रद्धस्तु यत् पुमान् न निर्विन्नः। जैसे जब बैठे सब लोग तो वैरागी तो है नहीं, गृहस्थ है, प्राय गृहस्थ है, और न अतिसक्तः। हाँ, ना ये नहीं बोल सकते आप एकदम आसक्त हो। अगर आसक्त होते तो इधर क्यों आते बताओ? 3 घंटा बैठ के, 3 घंटा कोई प्रवचन सुना है क्या आज तक? कोई क्लास में, आपके कॉलेज में एक क्लास में 3 घंटा बैठ के सुने हो? एक ही लेक्चर का, एक ही प्रोफेसर का, कभी सुना है? आधा घंटे में पक जाते, बोलते ये कब जाएगा ये राक्षस, ये पूतना कब जाएगी, ये सब बच्चे सोचते हैं। आधा घंटा सहन नहीं कर सकते, तो 3 घंटा एक ही व्यक्ति को गड़बड़ कर रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वापस प्रश्न पूछता है, क्या ये? हाँ, कुछ संस्कृत बोलता है बीच में, हिंदी बोला ना बराबर, हिंदी बोलता है, वो भी पता नहीं कौन सा हिंदी है। मैं एक जगह कथा किया राजस्थान में, तो एक व्यक्ति आके कहा, आप हिंदी ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन ये हिंदी मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा दक्षिण भारत का हिंदी है। ये सीखा हुआ हिंदी है, तो फिर इसका प्रयोग भी अलग प्रकार होगा। भोजपुरी जैसा तो नहीं होगा, इतनी जैसा नहीं होगा। हाँ? तो यदृच्छ नातिसक्तो नातिसक्ता, ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। अति विरक्ति भी भक्ति के लिए बहुत खराब है, और अति आसक्ति भी बैलेंस होना चाहिए। हाँ, आसक्ति भी होना चाहिए और विरक्ति भी होना चाहिए, ये दोनों। ना निर्विन्नो, आप एकदम परम विरक्त ऐसा नहीं आके बस कॉपी में के आके बैठ गया, ऐसा तो है। और दूसरा अति आसक्त हो गए, अरे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्या करेंगे, ऐसा रोते तो है नहीं, जो मिला भगवान की कृपा से गिरे हो। लेकिन तो ये दोनों होना चाहिए, ना अति आसक्त, ना अति विरक्त। अति विरक्त हृदय बहुत कठोर होता है, कठोर हृदय में भक्ति, भक्ति योगस्य सिद्धिदा।
वैसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें भक्ति को स्वतंत्र करके संबोधित किया जा रहा है। अभी देखिए अगले जाइए, यदृच्छया केनापि, नेक्स्ट आगे, यदृच्छया केनापि, आ गया। हाँ, भक्ति जो है वो केनापि यानी कोई और पुण्य कार्य से भक्ति उत्पन्न नहीं होता। भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं है। भक्ति किसी कर्म के अधीन में नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने दान धर्म किया तो भक्ति मिलेगा, मैंने श्राद्ध किया भक्ति मिलेगा, नहीं। भक्ति पुण्य के पर आधारित नहीं है। यदृच्छया केनापि भागवते भाग्येनेति वाक्यान्ये भगवान् नाम किं शुभकर्म जन्यं तद अजनयन् वा आद्ये भक्तेर्कर्म जन्य भाग्य जनत्वे कर्मापरान्ते स्वप्रकाशताप यमः द्वितीये भाग्यस्यानिवाच वेन्नाज्ञायात्वत् असिद्धेः खतम हेतुत्वम। अभी ये जो कुछ लोग कहते हैं यदृच्छया करते हैं बड़े भाग्य से। कुछ लोग क्या कहते हैं यदृच्छया का अर्थ क्या है? भाग्य, भाग्य से प्राप्त हुआ। अगर उसको स्वीकार करोगे तो क्या मैं पुण्य कर्म करने से भक्ति मिलेगा क्या? हाँ नहीं। हाँ, तब प्रश्न आया तो पुण्य कर्म करने से भक्ति नहीं मिलता है तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से भक्ति मिलता है? केवल और एक ही कारण, जितना आप सीधा और गहराई से जाते रहोगे हाँ, एक चीज प्राप्त होता है, तत्कृपया निरूपाधिकाया हेतुत्वे तस्य आसार्वतात्कत्वेन तस्मिन् भगवती वैषम्यं प्रसज्येत। तो अगर पूछते पूछते जाओगे भक्ति इसको मिला इसको नहीं मिला, इसको क्यों मिला इसको क्यों मिला, पूछते पूछते जाओगे तो एक चीज भी निश्चित कर सकता होगे, क्या वो? केवल और केवल भगवान की कृपा से ही मिलता है। तब प्रश्न आया भगवान की कृपा से मिला तो इसके ऊपर भगवान की कृपा इसके ऊपर नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान क्या वो पक्षपात कर रहे हैं क्या? भगवान कभी असुरों को त्याग करके देवताओं के ऊपर कृपा करते हैं। क्या ये भगवान के ऊपर दोष नहीं है? नहीं, दोष नहीं है, बल्कि भगवान का आभूषण है। प्रश्न आया दुष्ट निग्रहणेन स्वभक्त पोषण रूपास्तु वैषम्यम तत्र न दूषणावहम प्रत्युता। वो दोष नहीं है भगवान में। दुष्टों को निग्रह करके भक्तों को रक्षा करना, इसमें एक भगवान की विषमता नहीं है, उनका दोष नहीं है, बल्कि प्रत्युता भूषणावहम एव, भगवान का ही आभूषण है। भक्त वात्सल्य गुणस्य, भक्तों की वात्सल्य गुण की वजह से सर्वचक्रवर्तित्वेन, तो वो क्या करते हैं? भक्तों को विशेष आनंद प्रदान करते हैं। इसके विषय में हम आखिरी में चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे? अष्टमामृत वर्षतु व्याख्यास्यमानत्वात्। आप देखिए लिखा है ना? हाँ, क्या लिखा है लास्ट में?
हाँ, कब कहाँ व्याख्यान करूंगा? अष्टम अमृत वर्षा में मैं इसकी व्याख्यान करूंगा। किसकी व्याख्यान करूंगा? भक्त वत्सलता का वजह से भगवान पक्षपात करते हैं, उनका दोष नहीं बल्कि ये क्या है? ठीक है, चलिए और नेक्स्ट आगे बढ़िए। अथो यह, अथो यह सब्जेक्ट क्या अथो यह का? हाँ हाँ हाँ, भगवत कृपत्वा। भक्ति कैसे प्राप्त होता है? भगवत कृपैवा। क्या लिखा है? हाँ, भक्तों का कृपा ही भक्ति का कृपा का प्राप्ति हाँ का कारण है। भगवत कृपैव हेतुर। कौन सा आगे होगी? तीसरा का डी, डी पार्ट है। कौन सा पार्ट? ठीक है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ रहा है, फिर भी हाँ चलेगा। क्या? हाँ, निरूपादि बराबर है मेरे ख्याल से। मैं हाँ, तो ये निरूपादिक्यास्तद्भक्त कृपाया हेतुत्वे वस्तुतो भक्तानामपि वैषम्यानुचित्वेपि प्रेम मैत्री कृपोत्पेक्षा यह करोति समध्यमा। तो भगवान के भक्तों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होता है। फिर वापस प्रश्न आया कि भक्त लोग भी क्या वैषम्यता पक्षपात करते हैं क्या? नहीं, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, आगे जाइए। इस श्लोक से चल गया। हाँ हाँ, आगे आगे। हाँ, ईश्वरे तद्दिनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोत्पेक्षा यह करोति स मध्यमा। ये मध्यमाधिकारी भक्त होता है, क्या करता है वो? 4 प्रकार का व्यवहार रखता है। ईश्वरे तद्दिनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोत्पेक्षा यह करोति स मध्यमा। प्रेम करता किससे? भगवान से। मित्रता करता है किससे? हाँ, भक्तों से, समान भक्तों से। और कृपा करता है किसके ऊपर? हाँ, अज्ञानी लोगों के ऊपर। और उपेक्षा करता है किसका? क्या कर रहे हैं? किसका? ईर्ष्या लोगों के साथ। तो इसकी वजह से कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है कि ये जो भक्त है इस प्रकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका वो स्वभाव है, ऐसा करना उनका स्वभाव है। हाँ, आगे नेक्स्ट कौन सा है? अथा, अथा यहाँ, अथा यहाँ, इसका सब्जेक्ट क्या बताइए? हाँ, भगवान की कृपा जो है वो किससे प्राप्त होता है? जैसे ये फैन चल रहा है, क्यों चल रहा है बताओ? उसका कनेक्शन किसके साथ है? करंट के साथ है, उसका पावर हाउस के साथ में है। वायर काट दिया तो फैन है ये बंद हो जाएगा। हाँ, करंट क्या है? कृपा है। वायर क्या है? भक्त है। और हम फैन है। हमारा भक्ति का फैन कब चलेगा? जब कृपा हमारे बह के हमारे पास आती है। अगर भक्तों के साथ संबंध को काट दिया तो क्या होगा? वायर कट गया तो
इसलिए भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बताओ? भक्तों के साथ हमारा संबंध। संबंध कट गया, भक्ति ये है। फिर आगे जाए, आगे वाला प्रमेय देखेंगे। नेक्स्ट किम वाला, किम चा स्वेच्छावतार चरित इति। ला मिला? सब्जेक्ट क्या है? निष्काम कर्म आदि भक्ति प्राप्त करने के। हाँ, निष्काम कर्म तो वो भी तो भक्ति, लेकिन कर्म मिश्र भक्ति है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति इत्यादि भक्ति जो है शुद्ध भक्ति के लिए एक मार्ग, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? यत् करोषि यश्नासि यज्जोषि नदासि यत् तत्कुरुष्व। ये भक्ति है नहीं कि नहीं? बताओ। भक्ति है, लेकिन कौन सा भक्ति है? कर्म मिश्र भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? मन्मनाभवन भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजाने, ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन कर्म मिश्र भक्ति करते करते आपकी जो भक्ति का भक्ति उन्मुख सुकृति बहुत उसकी पूंजी पड़ जाती है, तब वो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में व्यक्ति प्रवेश करता है। जैसे मंदिर बना रहे हो, किसी के पास जाके आपने एक लाइफ मेंबर बनाया, उसने क्या किया? अपने कर्म का फल को अर्पण किया थोड़ी बार, वो मंदिर नहीं आता, लाइफर बन गया, लेकिन उसको क्या मिला? जन्माष्टमी का निमंत्रण मिला। तो क्या सोचा? मैं लाइफ मेंबर हूँ, जाके देखता हूँ क्या करते हो। ठीक है, आया, आके देखो इतने लोग, इतनी तपस्या मिल रहा है। तो उधर कोई भक्त मिल गया, उसको किताब दिया। हाँ, बोला किताब तो मेरे पास भी है, अब लाइफ में मैं लाइफ मेंबर हूँ आपका, पढ़ा हुआ है, मैं खोला नहीं आज तक। तो वो कहेगा थोड़ा सा हमारा भगवद गीता कोर्स है 3 दिन का, हाँ उसमें आप आइए, DYS कोर्स है, ये कोर्स है 3 दिन। एक बार 3 दिन मेरे से नहीं हो पाता। तो उसके मन में था कि अभी कुछ तो कोर्स है, चलो आखिरी दिन तो चले जाता हूँ, क्यों दुखता हूँ, क्या होता है, 5 मिनट के लिए जाता हूँ, एक दिन जाएगा। आरती चल रहा था तो बड़ा इसका थोड़ा आनंद आया, तो किसी ने बोला थोड़ा अन्नदान करो, नहीं फिर मैं थोड़ा अन्नदान भी कर देता हूँ। तो ब्राह्मणों का भोजन उसमें आ गया। तो कितने बजे अन्न होगा, प्रसाद होगा कि आपको तो रविवार का भोजन है ना, उसमें आप आ जाओ। 2 बजे भोजन होता है, 2 o'clock फीस्ट होता है। तो कितने बजे प्रोग्राम? 12:30 प्रोग्राम। भोजन कब होता है? 2 बजे होता है। 2 बजे आ जाएगा, फिर भी प्रवचन चल रहा है, ऐसे होता है ना। हमारे 2 बजे सबको बोलते, 2 बजे 3 बज जाता है प्रसाद लेते लेते। ठीक है, बहुत टीम देख रहा है, क्या आके खड़े हो गया, देख रहा है कि क्या प्रवचन सुन लिया, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, बैठ गया। तो धीरे धीरे से क्या हो गया, वो तो यात्रा में जुड़ गया। धीरे धीरे क्या बन गया, वो जप करना शुरू किया। तो शुरू किससे किया था उसने? निष्काम कर्म। उससे क्या बना उसको? वो भक्ति के लिए क्या बना? उसका दरवाजा बन गया। इसलिए भागवत में अनेकों अनेकों प्रकार के श्लोक है। अभी उन सारे श्लोकों में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये प्रमेय नेक्स्ट है। इति यद हेतुत्वं श्रूयते तत् खलु, नेक्स्ट ज्ञानांगभूयतः सात्विका व भक्तेरि। ये जो दान धर्म इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सात्विक चीज़ें हैं, सात्विक भक्ति को हृदय में प्रकाशित करता है। लेकिन दान धर्म यज्ञ तपस्या अगर भगवान के लिए किया जाता है, वो शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है। आगे देखिए,
चौथा का डी, गिविंग इन चैरिटी। आगे दान व्रत, केचित्तु दानम विष्णु वैष्णव केचित् नहीं, श्रेष्ठ दिन वाला नहीं, उसके पहले वाला, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, टॉपिक पढ़ना जरूरी है। केचित्तु दानम, इति यद् हेतुत्वं श्रूयते तत् खलु, नहीं, उसके पहले वाला क्या सर वही है, केचित्तु दानम है। क्या है इसमें ना, समस्या क्या है, उसने टॉपिक के ऊपर ना ए नहीं डाला, चौथा श्लोक का ए बी सी डी अंग्रेजी में जैसा वैसा नहीं किया इसमें, तो समस्या आ रही है। चलिए ये सब्जेक्ट मैटर हम थोड़ा सा जल्दी लेके जाता हूँ। कहाँ? हाँ, ये है ना, बस ये हाँ। तो दान करना, केचित्तु दानम विष्णु वैष्णव संप्रदानकम व्रतानि एकादशादीनि तपस्य तत् प्राप्ति हेतुको भोगादि त्याग इति साधना भक्ति अंगानि एवहु। कुछ कहते हैं दान का अर्थ है भगवान और वैष्णव को दिया गया। व्रत का अर्थ क्या है? एकादशी व्रत को। तपस्या अर्थ क्या है? इंद्रिय भोग को त्याग करना भगवत प्राप्ति के लिए। ये सब जो है भक्ति का अंग है। अगर आप भगवान को दोगे, कोई धन दोगे, वो भक्ति का अंग है। वैष्णव को दोगे, भक्ति का अंग है। ठीक है। व्रत का अर्थ क्या है? एकादशी व्रत। त्याग का अर्थ क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए इंद्रिय भोग को त्याग करना, उसको त्याग करना। जैसे किसी ने कहा, रोजी मैं पत्नी से तंग आ गया, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, इसका अर्थ क्या? वो डाइवोर्स देना चाहता है। डाइवोर्स में संन्यास में अंतर है। वो डाइवोर्स इसलिए रहता कि किसी और से विवाह करने के लिए। हाँ, मैं पत्नी को त्याग कर रहा हूं। भगवत प्राप्ति हेतु के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन और स्त्री की प्राप्ति के हेतु कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ, आगे जाइए। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। भक्ति के बिना ज्ञान कर्म और योग ये बेकार है। भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग, भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग आदि सब कुछ। चार प्रकार के ज्ञानी होते हैं। कौन है? चार प्रकार के ज्ञानी होते हैं। पहले प्रकार के ज्ञानी कौन है? जो सोचता है कि ज्ञान के आधार पर मुझे मुक्ति मिलेगा, ज्ञान का अभ्यास करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा। आगे जाइए, श्लोक पढ़ा देता हूं। श्रेष्ठ आगे व्याख्यान में, हाँ नीचे, हाँ ये पहले प्रकार के ज्ञानी है। भागवत में श्लोक आता है, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो पृष्यन्ति ये केवल बोधलब्धया तेषामासु क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। भूसा जानते हैं? भूसा, हस्क, भूसा, उसको लेके कूटो, धाड़ धाड़ धाड़, क्या मिलेगा आपको? वैसे ही
भूसा को कूटने से स्थूल तुषावघातिनम, पता नहीं आजकल तो लोग देखे नहीं होंगे, हमारे गांव में हमारा बहुत सारा खेत था, उससे जो चावल निकालने का तरीका क्या था, हाँ इतने लंबा डंडा जैसा था, उससे क्या करते हैं धान, तो उससे वो अच्छा तरीका था। तो भूसे को डाल के करो, क्या चावल निकलेगा, को कुछ नहीं निकले वाला है। वैसे ही ज्ञान का अभ्यास करोगे, तेल निकाल दे, और वो तेल पिला के आपका तेल निकाल देगा। वो तेल पिला के आपका तेल निकाल। तो श्रेयस भक्ति को छोड़ के जो ज्ञान का अभ्यास, केवल क्लिश्यन्ति, केवल कष्ट, हाँ केवल बोध लब्धे तेषाम आसु क्लेश लगे, वो मार्ग, ज्ञान का मार्ग भी बहुत कष्टमय है, और अंत में भी क्या मिला, कष्ट मिला, खाली ऊर्जा मिला, कुछ नहीं मिला। दूसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं, अगला श्लोक खोलिएगा, कौन है ये, अरविंदाक्ष, हाँ रविंदाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वया सद्भावात् विशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छेन परं पदं तथा पतन्त्यधुर्नाधृतयुष्मदङ्ग्रयः। ये दूसरे प्रकार के ज्ञानी हैं। वो ये जो दूसरे प्रकार के ज्ञानी है ना, वो अति नीच है, ये नीच है। पहले वाला अति नीच, ये नीच है। ये कौन सा ज्ञानी है, ये कहते हैं कि हम ज्ञान का अभ्यास करेंगे, भगवान का हम पूजा करेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि भगवान का स्वरूप जो है माया से बना है। क्या मानते हैं, ये आरूह कृच्छेण, ऊपर की स्तर में जाने का वापस पतंती अधः, क्यों, तो ही असद्भावात्, भगवान के प्रति असद्भाव के वजह से, सद्भावना नहीं है, युष्मदंग्रयः, भगवान की चरण कमलों के प्रति सद्भावना नहीं होने की वजह से आरूह कृच्छेण, ऊपर तक जाने पर भी वो हाँ। अभी तीसरे प्रकार के ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञानी और ज्ञान का अभ्यास की भक्ति के साथ ज्ञान का अभ्यास करते हैं, हाँ, और वो जानते हैं भगवान का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, लेकिन आकर्षण नहीं है किसके प्रति, हाँ भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षण नहीं है, उनको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। चौथे प्रकार के ज्ञानी हैं, वो बड़ा अद्भुत है। कौन है वो, सुखदेव गोस्वामी जैसे ज्ञानी। उनको क्या मिला, संगति मिला, किसका संगति मिला, सुखदेव गोस्वामी को भागवत का संगति मिला। भागवत के 4 श्लोक सुने, भगवान के गुणों का श्रवण करके उनके प्रति भाव को जागृत किया, भक्ति भाव को जागृत किया। 4 कुमार वो भी ज्ञानी थे, लेकिन उनको किसका कृपा प्राप्त हुआ, तुलसी देवी कृपा प्राप्त हुआ। वो जाके वैकुंठ में भगवान को प्रणाम किए, भगवान के चरण कमलों में तुलसी है, तुलसी का सुगंध उनकी नासिका में प्रवेश किया तो तुरंत वो भगवान के अनन्य भक्त बन गए। वो ज्ञानी हैं जिनको भगवत कृपा से क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुआ। आगे, भक्ति निर्भर नहीं करता अन्य मार्गों, ज्ञान कर्म योग के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं करता। भक्तेः स्या फल प्रेमा सिद्ध्यति स्वप्नेपि न तत्तद सपेक्षत्वम्। कर्म योग में मंत्र, हाँ चलिए आगे वाला, आप थोड़ा सा आगे निकल गए, फिर भी मैं इसी को लेता हूँ।
भक्ति जो है थोड़ा सा कमियां हो जाती तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कर्म में समस्या आती तो गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ कर दिया तो एक बड़ा स्टोरी आया। किसका स्टोरी आया? हाँ, वृत्तासुर का जन्म क्यों हुआ? त्वष्टा उसने मंत्र बोला, इंद्र शत्रो विवर्धस्वा, ऐसा बोलना चाहिए क्या? इंद्रा शत्रो विवर्धस्वा, हो गया। एक जगह थोड़ा सा मात्रा में आगे पीछे हो गया तो सब खत्म हो गया। हाँ ठीक है, लिखा है ना। हाँ, सा वै वान्तस् शास्त्रपात इति निंदा। ठीक है, आगे मंत्र के ऊपर आधार करता है मंत्र। अधिक नेक्स्ट बोलिए। हाँ, भक्ति द्वारा हृदय रोग कामना विनाश। हाँ, हृदय रोग की कामना जो है भक्ति योग के द्वारा विनाश होता है। और नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट आगे आगे जाइएगा। मोक्ष की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। मोक्ष की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बताओ, क्या कारण है? पूरा भागवत का यही मूल सिद्धांत है कि मोक्ष की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? नारद व्यास संवाद में हमको ये चीज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हे ना व्यासदेव, तुमने भक्ति को अवहेलना किया। अन्य पुराणों में भक्ति की महिमा को वर्णन करते करते भक्ति का अवहेलना किया। कैसे अवहेलना किया भक्ति का? हे व्यासदेव, तुमने कहा भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है, इसे ये गलत है। सही है, लेकिन ऐसा कहना 1 करोड़ रुपए देके मैंने एक खिलौना खरीद किया है। 1 करोड़ से क्या मिलने वाला? आपको तो सोना मिल सकता है, बड़ा बंगला मिल सकता है। ये कहना भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलता है तो मूर्खता है, क्योंकि भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है, मुक्ति के बाद है भक्ति। तो नारद जी ने क्या व्यासदेव को, व्यासदेव तुम ऐसा एक ग्रंथ का रचना करो जिसके अंदर ऐसा वर्णन प्राप्त हो कि मुक्त लोग भी भक्ति करते हैं, भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होता है, इसका वर्णन करने वाला है। इसलिए मोक्ष की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, किंचित ज्ञानेक साधन मात्रत्वं भक्तिरित्य ज्ञान देवेच्यते यथो ज्ञान साधन मोक्षादि तस्या पारामोत्कर्ष येवालोच्यते मुक्तिं ददाति कर्चित् स्म न च भक्ति योगम्। भगवान ने कहा मैं मुक्ति दे दूंगा लेकिन भक्ति नहीं दूंगा। क्यों? भक्ति दे दी तो क्या होगा? भगवान भक्ति वश में होना पड़ेगा। तो भगवान क्या चाहते हैं? मुक्ति लेके जाओ, मैं भक्ति नहीं दूंगा। हाँ, और भगवान भक्ति किसको देते हैं? किसको देते हैं भगवान भक्ति? किसको देते हैं भगवान? जो है एकदम लोभ लालच लेके बढ़ा, नहीं मुझे भक्ति ही चाहिए, उसको भक्ति देते हैं। जिनको भगवान चुनते हैं उनको भगवान किसको चुनते हैं? जो एकदम बिल्कुल रोता रहता है, मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, रोता है, मुक्ति नहीं चाहिए,
ऐसा भक्त को भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति देवी खड़ी है, दोनों हाथ हाथ जोड़ते हुए, हाँ, दरवाजे के ऊपर भक्त को बात, मुझे थोड़ा सा सेवा दो, मुझे मौका दो। भक्त कहता नहीं, मैं टाइम नहीं, मुझे भजन करना है। आगे नेक्स्ट है हाँ, आया है तो जाए। अच्छा मिल खाया, ठीक, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, भक्त की कृपा से, हाँ, ज्ञान की पोषकता, भक्ति की कृपा से ही ज्ञान की पोषकता होती है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, ये 5वां है ना, 5, 5 में आगे आगे बढ़ते जाइए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर। भक्ति देवी स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि है। भक्ति देवी पुरुषार्थ शिरोमणि, 5 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 5वां कौन सा है? भक्ति। ये 5वां पुरुषार्थ पुरुषार्थों की शिरोमणि है। भक्त्या संजायते भक्ता, भक्ति केवल भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। आगे बढ़िए। ये पहला, आगे बढ़ते जाइए, हो गया, आगे बढ़िए। हाँ, द्वितीय दृष्टि, खास करके अजामिल का स्टोरी आता है इस पहला, इसमें एक बार नाम ले लिया तो एक बार नाम लेने से अजामिल उसको भक्त के रूप में गना गया है। तो ये सब हमारे एक पहला वर्षा, अमृत की वर्षा पूर्ण होता है, जिसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने आज लिया। अभी जो दूसरा वर्षा अमृत की वर्षा है, उसको हम थोड़ा सा परिचय देके फिर हम कल दूसरा वर्षा जितना हो सके उतना अमृत की वर्षा हम करने के लिए प्रयास करेंगे। सार रूप में पहली वर्षा में मधुरिमा का वर्णन हुआ है, भक्ति की मधुरिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। इन सब चीज़ों का चर्चा हमने अभी तक किया। अभी हम भक्त्या संजायते भक्ति ही, भक्ति भक्ति से उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो भक्ति करना प्रारंभ करता है। ये हमारा पहला वर्षा का ये समाप्त होता है। अभी दूसरा वर्षा, अमृत की वर्षा, इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन है? भक्ति का प्रथम 3 स्तर क्या है वो बताइए? श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया। भजन क्रिया। अत्र अथार्थ माधुर्यकादम्यां द्वितीयाद्वैतवाद विवादयोर्नावक्षसो लभतः इति कैश्चित् अपेक्षणीयश्चेद् ऐश्वर्यकादम्यां दर्शयतां नाम। ये माधुर्य कादम्बिनी है। ये ग्रंथ का नाम क्या है? अतः अत्र माधुर्य कादम्ब्याम। ये ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ का नाम क्या है? माधुर्य कादम्बी नामक ग्रंथ में द्वैत अद्वैतवाद विवादयोर न
वक्षपु। मैं इधर बताऊंगा नहीं, वर्णन नहीं करूंगा। किसका? द्वैत और अद्वैत का जो विवाद है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। अभी इति कैश्चित, अगर कोई व्यक्ति अपेक्षणीयश्चेत, अगर कोई आशा करता है मैं जानूं द्वैतवाद क्या, अद्वैतवाद क्या है, अद्वैत का कैसे खंडन किया जाए, तो कौन सा ग्रंथ का पढ़ो, कौन सा ग्रंथ पढ़ो? ऐश्वर्य कादम्बियाम दर्शयताम नाम। ऐश्वर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में आप पढ़ो। देखो, ऐश्वर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ की रचयिता बलदेव विद्याभूषण प्रभु। हो सकता है विश्वनाथ ठाकुर पाद ने भी रचना किया होगा ऐसा ग्रंथ का, लेकिन वो उसका उल्लेखन नहीं है। या स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वो शिष्य है, कौन? बलदेव विद्याभूषण प्रभु। तो हो सकता है कि इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ को पढ़ो करके बोला। बताइए। हो सकता है कुछ भी हो, उनका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा, इदानीं कर्म केदारिकासो प्रादुर्भवन्तस्तस्य एव भक्तिर्ज्ञान ज्ञान कर्मादि अमिश्रत्वेन शुद्धया कल्पवल्यापि निरस्तानि आकालाभिसन्धित्यैव धृतव्रतैर्मधुव्रतैर् इव भव्यजनैर् आश्रीयमानाः स्वविश्वैकानुकूल्य मूल प्राणाया। भक्ति, साधन भक्ति वो कहाँ प्रकट होता है? इदानीं कर्म केदारेषु। हम कर्म करते हैं किसके आधार पे? इंद्रियों में प्रकट होता है, हाँ, मन में प्रकट होता है, शब्दों में प्रकट होता है। ये साधक भक्ति दिव्य है, वो तीनों गुणों से परे है, ये शरीर से परे है, लेकिन इस शरीर के द्वारा प्रकट होता है। क्योंकि ये भक्ति जो है ज्ञान कर्म के द्वारा आवृत नहीं है, और ये भक्ति जो है कल्पलता के कार्य करता है। इसके वजह से वो हर प्रकार का फल प्रदान करता है। ये भक्ति रस को जो आस्वादन करता है, वो भक्ति रस का जो आस्वादन करता है, वो निश्चित रूप में वो भगवान के लिए अति प्रिय बन जाता है। और आगे वाला जाइए, नेक्स्ट। अभी थोड़ा परिचय। दो, ये भक्ति का जो लता हृदय में भक्ति बीज है, वो बीज थोड़ा सा उदय हुआ, वो भक्ति जो है दो पत्तों को प्रकाशित करता है। क्या वो दो पत्ते? क्लेशग्नि, दूसरा है शुभदा। क्या वो? क्लेशग्नि, क्लेशाग्नि नहीं है, क्लेशा प्लस ग्नि, ग्नि मतलब नाश करना। भक्ति के 6 लक्षण हैं। 6 लक्षणों में एक लक्षण है 5 मिनट्स पे 5 मिनट्स। हाँ, जाएंगे। भक्ति के 6 लक्षण हैं। क्लेशग्नि शुभदा, मोक्षलघुतुक सुदुर्लभा, और सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। और ये जो मैं आपको एक भेज रहा हूँ, उसको थोड़ा प्रोजेक्ट कीजिएगा। मैं आपको एक भेज रहा हूँ।
ये आप सब ग्रुप में डाल सकते हैं। सारा पूरा माधुर्य कादम्बिनी एक चार्ट में है। ये चार्ट आप सबको मिल जाएगा, इंग्लिश में है, आप हिंदी में परिवर्तन कर सकते हो। प्रिंट आउट भी है आपके पास, ठीक है, आप इसको डाल दीजिए। नीचे लेके जाइए। श्रद्धा साधु संगा, 2 पत्ते हैं नीचे, बड़े बड़े पत्ते हैं ना, दिख रहे हैं ना, वो क्या है वो? क्लेशग्नि शुभदा, ठीक है। क्लेशग्नि का अर्थ क्या है? सारे क्लेश को नाश कर देता है। शुभदा सद्गुणों को प्रदान करता है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, भजन क्रिया किया साधु संग, थोड़ा सा और जाएंगे, भजन क्रिया के कुछ बातें, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। और नीचे कीजिए। उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। ये पूरा माधुरी कादम्बिनी का दूसरा वर्षा से लेके आखिरी, कौन सा आखिरी, 8वां वर्षा तक पूरा एक चार्ट में सब आ गया है, ठीक है। हम कल और परसों इसको जितना हो सके उतना करने का हम प्रयास करेंगे। अभी एक परिचय मात्र आपको आज बताया, क्योंकि आज का परिचय के बिना सीधा उधर जाएंगे सर, यहाँ ठीक है, और एक है, तो ये परिचय देने से क्या बना, फाउंडेशन बना, उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों को? मतलब समझ में आया कि समझ में नहीं आया, मेरी फोन हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे महाराज जी का। महाराज जी काफी डिटेल्स श्लोका को लेकर, एक एक शब्द को लेकर महाराज जी हमें उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, और काफी चीज हमें आज पता चला। और भाई मैं मेरी बात कर रहा हूँ, वो एकदम से Investigation committee has to be sensitized, or these people have to be sensitized कि ये उसका modus operandi है, उसको पूछते कुछ और है, अपनी गलती छुपाने के लिए और जान बचा लेता है। He's an expert. अभी अपनी अपनी के लिए कह रहा है कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपको गोपाल ने 10 बातें जो आपको समझ में आया, प्रभु को भी भेजा, 10 बातें प्रभु को भी भेजा था, आपको समझ में आया, 10 पॉइंट लिख के आइएगा। रिपोर्ट में क्यों बोल रही है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है, लिख के आके आप उधर काउंटर पे सबमिट कीजिए नाम के साथ, नाम और फोन नंबर के साथ। बाद में हमारे पास प्रूफ आया है, पक्का के सिग्नेचर तैयार है सब लोग? जो आपको अच्छा लगा, मान लो एक श्लोक अच्छा लगा, श्लोक का एक शब्द अच्छा लगा, शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर, ठीक है। यही है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वो जो पेज है, it is suspicious that he is involved in financial impropriety.